जब मनुष्य बिना लक्ष्य के चलता है तो उसकी जीवन यात्रा दिशाहीन हो जाती है। वो बहुत व्यस्त रहता है परंतु कहीं पहुंच नहीं पाता। उसका हर दिन भागदौड़ में बीतता है पर अंत में वो खालीपन महसूस करता है। इसलिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जीवन केवल जीने के लिए नहीं मिला बल्कि एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए मिला है। और जब हम उद्देश्य की बात करते हैं तो हमें उस महान व्यक्तित्व की ओर देखना चाहिए जिसने अपने जीवन से हमें रास्ता दिखाया। यीशु मसीह ने कहा था कि जहां तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। इसका अर्थ केवल पैसों से नहीं है। इसका मतलब है कि जिस चीज को तुम सबसे अधिक महत्व देते हो वही तुम्हारा लक्ष्य बन जाती है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को पहचानो। तुम वास्तव में क्या चाहते हो? तुम किस दिशा में जाना चाहते हो? अक्सर लोग दूसरों की नकल करते हुए लक्ष्य तय करते हैं। कोई इसलिए डॉक्टर बनना चाहता है क्योंकि उसके दोस्त डॉक्टर बन रहे हैं। कोई इसलिए व्यापार करना चाहता है क्योंकि समाज में वही सम्मानित दिखता है। परंतु सच्चा लक्ष्य वह होता है जो भीतर से जन्म लेता है। जब लक्ष्य आत्मा की पुकार से जुड़ा हो तब उसमें स्थिरता आती है। यीशु ने अपना लक्ष्य बहुत स्पष्ट रखा था। उनका उद्देश्य लोगों को प्रेम, क्षमा और सत्य का मार्ग दिखाना था। उन्होंने रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को देखा, अस्वीकार को सहा, अपमान को झेला, परंतु अपने लक्ष्य से कभी डिगे नहीं। यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है कि जो व्यक्ति अपना लक्ष्य निश्चित कर लेता है वह परिस्थितियों से नहीं डरता। जीवन में स्पष्टता बहुत आवश्यक है। अगर तुम अपने जीवन का लक्ष्य तय नहीं करते तो परिस्थितियां तुम्हारे लिए लक्ष्य तय कर देंगी। कभी परिवार का दबाव, कभी समाज की अपेक्षाएं, कभी आर्थिक डर, ये सब मिलकर तुम्हें उस दिशा में धकेल देंगे जहां तुम वास्तव में जाना नहीं चाहते। जब तुम शांत होकर बैठते हो और अपने भीतर झांकते हो तभी तुम्हें अपने असली लक्ष्य का आभास होता है। अक्सर एकांत में प्रार्थना करने जाते थे। ये हमें सिखाता है कि लक्ष्य तय करने से पहले हमें आत्मिक शांति और स्पष्टता चाहिए। बाहर का शोर जितना कम होगा, भीतर की आवाज उतनी स्पष्ट सुनाई देगी। लक्ष्य तय करना केवल शब्दों का खेल नहीं है, ये एक प्रतिबद्धता है। जब तुम कहते हो कि तुम्हें अपने जीवन में कुछ बनना है, कुछ करना है, तो तुम्हें उसके लिए कीमत भी चुकानी होगी। आराम छोड़ना होगा, आलस्य त्यागना होगा और कई बार लोगों की आलोचना भी सहनी होगी। यीशु ने कहा कि जो व्यक्ति हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो योग्य नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जब तुम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हो तो बार बार पीछे मत देखो। बार बार ये मत सोचो कि अगर असफल हो गए तो क्या होगा। जो आगे बढ़ना चाहता है उसे अतीत की असफलताओं से ऊपर उठना होगा। कई लोग लक्ष्य तो तय कर लेते हैं परंतु उस पर टिक नहीं पाते। कारण यह है कि उनका लक्ष्य इच्छा है, निर्णय नहीं। इच्छा बदलती रहती है, निर्णय स्थिर रहता है। जब लक्ष्य निर्णय बन जाता है तब व्यक्ति हर हाल में उसे पाने के लिए दृढ़ रहता है। यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया कि पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, बाकी सब तुम्हें दिया जाएगा। इसका अर्थ यह है कि यदि तुम्हारा लक्ष्य सही और पवित्र है तो आवश्यक संसाधन समय पर मिल जाते हैं। जब मनुष्य केवल स्वार्थी लक्ष्य बनाता है तो वो तनाव में रहता है, पर जब लक्ष्य सेवा से जुड़ा होता है तो उसमें शांति मिलती है। लक्ष्य जीवन को अर्थ देता है। बिना लक्ष्य के व्यक्ति केवल परिस्थितियों का शिकार बन जाता है। कभी खुशी, कभी दुख, कभी सफलता, कभी असफलता, वो सबके साथ बहता रहता है। परंतु जिसके पास लक्ष्य होता है वो हर परिस्थिति को अपने लक्ष्य की सीढ़ी बना लेता है। कठिन समय में लक्ष्य ही सहारा बनता है। जब सब कुछ अंधकारमय लगे तब तुम्हारा निश्चित उद्देश्य तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। जिस प्रकार यीशु ने क्रूस के दर्द को सहा क्योंकि उन्हें अपने अंतिम उद्देश्य का ज्ञान था,
उसी प्रकार जब तुम अपने बड़े लक्ष्य को देखोगे तो छोटी छोटी तकलीफें महत्वहीन लगने लगेंगी। अपने लक्ष्य को लिखो, उसे स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करो। जब शब्दों में स्पष्टता होती है तभी कार्यों में भी स्पष्टता आती है। केवल मन में सोचते रहना पर्याप्त नहीं है। मन बदल सकता है, पर लिखी हुई बात तुम्हें बार बार याद दिलाती है कि तुमने खुद से क्या वादा किया था। लक्ष्य निर्धारित करते समय यह भी ध्यान रखो कि वो तुम्हारी क्षमता से मेल खाता हो, परंतु केवल वर्तमान क्षमता तक सीमित ना हो। लक्ष्य ऐसा हो जो तुम्हें बढ़ने के लिए चुनौती दे। अगर लक्ष्य बहुत छोटा होगा तो तुम ठहर जाओगे, अगर असंभव लगेगा तो तुम डर जाओगे। इसलिए ऐसा लक्ष्य चुनो जो तुम्हें मेहनत करने के लिए प्रेरित करे। जब तुम अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ोगे तो कई बार लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे कि यह संभव नहीं है। वे तुम्हारे सपनों पर हंसेंगे। पर याद रखो, जब यीशु ने सत्य की बातें कही तब भी बहुतों ने उनका विरोध किया। सत्य और उद्देश्य का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता। धैर्य भी लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर लक्ष्य तुरंत पूरा नहीं होता। बीज बोने के बाद समय लगता है। उसी प्रकार मेहनत करने के बाद परिणाम आने में भी समय लगता है। जो व्यक्ति धैर्य खो देता है वो बीच रास्ते में ही लौट जाता है। अपने लक्ष्य को प्रतिदिन याद करो। हर सुबह खुद से पूछो कि आज तुमने अपने उद्देश्य के लिए क्या किया। हर रात यह विचार करो कि तुमने कितना आगे कदम बढ़ाया। छोटी छोटी प्रगति भी अंततः बड़ी सफलता में बदलती है। यीशु ने प्रेम को अपने जीवन का केंद्र बनाया। यदि तुम्हारा लक्ष्य केवल प्रातिनिधिक लाभ पर आधारित होगा तो वो अधूरा रहेगा। जब तुम्हारा उद्देश्य दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने से जुड़ता है तो उसमें दिव्यता आ जाती है। डर लक्ष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। बहुत से लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है। परंतु असफलता अंत नहीं है, वह सीख है। जब तुम गिरते हो तभी उठना सीखते हो। लक्ष्य निश्चित करने का अर्थ है अपने जीवन की बागडोर खुद संभालना। ये मान लेना कि तुम्हारा भविष्य संयोग से नहीं बनेगा बल्कि तुम्हारे निर्णयों से बनेगा। तुम जितना स्पष्ट रहोगे तुम्हारा मार्ग उतना ही सीधा होगा। अपने लक्ष्य को प्रार्थना से जोड़ो। जब तुम्हारा उद्देश्य केवल अहंकार से नहीं बल्कि विश्वास से जुड़ा होता है तो तुम्हें भीतर से शक्ति मिलती है। विश्वास वह दीपक है जो अंधेरे रास्ते में भी रोशनी देता है। याद रखो, जीवन बहुत कीमती है, इसे बिना दिशा के मत गंवाओ। तुम खास हो, तुम्हारे भीतर क्षमता है, तुम्हारे जीवन का अर्थ है। बस जरूरत है अपने लक्ष्य को पहचानने और उसे दृढ़ता से थाम लेने की। जब तुम अपना लक्ष्य निश्चित कर लेते हो तब तुम्हारे कदम डगमगाते नहीं। रास्ता चाहे लंबा हो, सफर चाहे कठिन हो, पर अंततः तुम उसी स्थान पर पहुंचते हो जहां तुम्हारा सपना तुम्हारा इंतजार कर रहा होता है। इसलिए आज ही निर्णय लो, अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट करो, अपने भीतर की आवाज सुनो और फिर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो। क्योंकि जब लक्ष्य निश्चित होता है तब जीवन असाधारण बन जाता है। जीवन एक यात्रा है, लेकिन हर यात्रा की तरह इसके भी एक गंतव्य की आवश्यकता होती है। यदि कोई व्यक्ति बिना गंतव्य तय किए सड़क पर निकल पड़े तो वो भटक जाएगा। वो बहुत चलेगा, थकेगा, रास्ते बदलता रहेगा, परंतु कहीं स्थिर होकर नहीं पहुंच पाएगा। यही स्थिति उस मनुष्य की होती है जो अपना लक्ष्य निश्चित नहीं करता। वो काम तो करता है पर दिशा नहीं होती। वो मेहनत तो करता है पर मकसद स्पष्ट नहीं होता। इसलिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित करना। लक्ष्य का अर्थ केवल एक नौकरी, एक व्यवसाय या कुछ धन कमाना नहीं है। लक्ष्य वो है जो तुम्हारे जीवन को अर्थ देता है। वो कारण जिसके लिए तुम हर सुबह उठते हो।
वो उद्देश्य जो तुम्हें गिरकर फिर खड़े होने की शक्ति देता है। जब जीवन में लक्ष्य स्पष्ट होता है, तब कठिनाइयां भी छोटी लगने लगती हैं। यीशु मसीह का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने बचपन से ही अपने उद्देश्य को समझ लिया था। जब वे 12 वर्ष के थे और मंदिर में विद्वानों के बीच चर्चा कर रहे थे, तब भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि वे अपने पिता के कार्य में लगे हैं। यह दर्शाता है कि लक्ष्य उम्र का मोहताज नहीं होता, बल्कि जागरूकता का होता है। जब व्यक्ति अपने भीतर की पुकार को पहचान लेता है, तब उसका मार्ग तय हो जाता है। लक्ष्य निर्धारित करने से पहले स्वयं को समझना आवश्यक है। तुम कौन हो? तुम्हारी ताकत क्या है? तुम्हारी कमजोरी क्या है? तुम्हें किस कार्य में आनंद मिलता है? किस काम में समय का पता ही नहीं चलता? जिस कार्य को करते समय तुम्हारा मन प्रसन्न होता है, वही तुम्हारे लक्ष्य का संकेत हो सकता है। क्योंकि सच्चा लक्ष्य वही होता है जो तुम्हारी आत्मा से जुड़ा हो। बहुत से लोग दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीवन जीते हैं। माता पिता चाहते हैं कि उनका बेटा कुछ और बने। समाज चाहता है कि तुम एक अलग राह चुनो। मित्र चाहते हैं कि तुम उनके साथ चलो। परंतु यदि तुम अपने भीतर की आवाज को अनसुना कर दोगे, तो जीवन के किसी मोड़ पर पछतावा अवश्य होगा। इसलिए साहस करो, अपनी राह चुनो। यीशु ने भी आसान रास्ता नहीं चुना। वे चाहे तो लोगों को प्रसन्न रखने के लिए केवल लोकप्रिय बातें कर सकते थे, परंतु उन्होंने सत्य का मार्ग चुना। सत्य कभी कभी कठोर होता है, लेकिन वही स्थायी होता है। इसी प्रकार यदि तुम्हारा लक्ष्य सच्चाई और सेवा से जुड़ा होगा, तो वो स्थायी रहेगा। लक्ष्य निर्धारण में स्पष्टता अत्यंत आवश्यक है। अस्पष्ट लक्ष्य कमजोर प्रेरणा देता है। यदि तुम कहते हो कि मुझे सफल होना है, तो यह पर्याप्त नहीं है। सफलता किस क्षेत्र में, किस स्तर तक, कब तक? जितनी स्पष्टता होगी, उतनी ऊर्जा केंद्रित होगी। जब सूर्य की रोशनी बिखरी रहती है, तो केवल गर्माहट देती है, लेकिन जब वही रोशनी लेंस के माध्यम से केंद्रित होती है, तो आग जला देती है। इसी प्रकार जब तुम्हारी ऊर्जा एक लक्ष्य पर केंद्रित होती है, तो चमत्कार होते हैं। यीशु अक्सर एकांत में जाकर प्रार्थना करते थे। ये हमें सिखाता है कि लक्ष्य तय करने के लिए शांति आवश्यक है। शोर शराबे में तुलना और प्रतिस्पर्धा के बीच सही निर्णय लेना कठिन होता है। जब तुम शांत मन से बैठते हो, अपने जीवन पर विचार करते हो, तब तुम्हें स्पष्टता मिलती है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि लक्ष्य केवल परिवर्तन, व्यक्तिगत लाभ का साधन ना बने। यदि तुम्हारा उद्देश्य केवल धन, प्रतिष्ठा या प्रसिद्धि है, तो उसमें स्थायित्व नहीं होगा। लेकिन यदि तुम्हारा लक्ष्य दूसरों के जीवन में प्रकाश लाना है, किसी की सहायता करना है, समाज में पॉजिटिव परिवर्तन लाना है, तो उसमें गहराई होगी। यीशु का पूरा जीवन सेवा पर आधारित था। उन्होंने सिखाया कि देना पाने से बड़ा है। जब तुम लक्ष्य निश्चित कर लेते हो, तब बाधाएं भी आएंगी। लोग आलोचना करेंगे, कभी संसाधनों की कमी होगी, कभी परिणाम देर से मिलेंगे। परंतु यही वो समय है जब तुम्हारा विश्वास परीक्षा में होता है। यीशु ने कहा था कि विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो पर्वत हटा सकता है। अर्थ है कि छोटा सा दृढ़ विश्वास भी बड़ी बाधाओं को पार कर सकता है। लक्ष्य के मार्ग पर अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। केवल प्रेरणा से काम नहीं चलता। प्रेरणा अस्थायी होती है, पर अनुशासन स्थायी है। हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करना, भले ही मन न हो, यही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएगा। जो व्यक्ति केवल भावनाओं के आधार पर काम करता है, वो जल्दी थक जाता है। लेकिन जो व्यक्ति निर्णय के आधार पर चलता है, वो अंत तक टिकता है। धैर्य का भी विशेष महत्व है। बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता। पहले जड़ें बनती है, फिर पौधा निकलता है, फिर धीरे धीरे फल आता है। इसी प्रकार तुम्हारे प्रयास भी पहले भीतर परिवर्तन लाते हैं। कई बार बाहर नतीजे देर से दिखाई देते हैं,
लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि प्रयास व्यर्थ जा रहा है। अपनी असफलताओं से मत डरो। असफलता मार्ग का अंत नहीं है, बल्कि सीखने का अवसर है। यदि गिरने के डर से तुम चलना ही बंद कर दोगे तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। हर महान व्यक्ति ने असफलताओं का सामना किया है। अंतर केवल इतना है कि उन्होंने हार नहीं मानी। अपने लक्ष्य को लिखना एक शक्तिशाली अभ्यास है। जब तुम उसे लिखते हो तो वो केवल विचार नहीं रहता, वो वचन बन जाता है। उसे ऐसी जगह लिखो जहां तुम प्रतिदिन देख सको। सुबह उठकर पढ़ो, रात को सोने से पहले पढ़ो। यह तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम क्यों संघर्ष कर रहे हो। लक्ष्य के साथ योजना भी बनाओ। केवल सपना देखना पर्याप्त नहीं है। सपना दिशा देता है, पर योजना रास्ता बनाती है। तय करो कि तुम्हें क्या सीखना है, किन आदतों को बदलना है, किन लोगों के साथ रहना है। सही संगति भी लक्ष्य तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ। जो लोग हर समय तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, वे तुम्हारी ऊर्जा कम करते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें प्रेरित करे, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे। अपने लक्ष्य को परमेश्वर के हाथ में सौंपो, लेकिन प्रयास करना बंद मत करो। विश्वास और कर्म दोनों आवश्यक है। केवल प्रार्थना करने से मंजिल नहीं मिलेगी, और केवल कर्म करने से भी शांति नहीं मिलेगी। जब दोनों साथ होते हैं तब संतुलन बनता है। याद रखो कि सफलता केवल अंतिम परिणाम नहीं है। सफलता वह परिवर्तन है जो इस यात्रा के दौरान तुम्हारे भीतर होता है। जब तुम अनुशासित बनते हो, धैर्यवान बनते हो, साहसी बनते हो, तब तुम पहले से बेहतर इंसान बनते हो। यही असली जीत है। जीवन छोटा है, लेकिन संभावनाएं अनंत है। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है। तुम्हें बस उसे पहचानना है और सही दिशा में लगाना है। निर्णय लो कि अब और भटकना नहीं है, अब स्पष्टता के साथ आगे बढ़ना है। आज से अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लो। अपने लक्ष्य को निश्चित करो, उसे अपने विश्वास से जोड़ो। हर दिन एक छोटा कदम बढ़ाओ, चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों न हो। लगातार चलने वाला व्यक्ति अंततः मंजिल तक पहुंच ही जाता है। जब तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होगा, तब तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारी आदतें बदल जाएंगी, तुम्हारे निर्णय बदल जाएंगे, और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। इसलिए उठो, अपने भीतर झांको, अपने जीवन का उद्देश्य पहचानो, और पूरे विश्वास, साहस और समर्पण के साथ उस दिशा में चलना शुरू करो। क्योंकि जब लक्ष्य निश्चित होता है, तब जीवन असाधारण बनता है।